केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं और इसी कड़ी में किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का अमरण अनशन 100वें दिन भी जारी रहा। केंद्र से एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 100वें दिन भी जारी रहा। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से 14 फरवरी और 19 फरवरी को 2 बार हुई किसान नेताओं की चंडीगढ़ में बातचीत विफल रही। अब तीसरी बैठक 19 मार्च को होगी, जिसमें साफ होगा कि यह आंदोलन खत्म होगा या आगे चलता रहेगा। दरअसल किसान नेता अभिमन्यु का कहना है कि सभी पार्टियों के नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी राजनीतिक लोगों की एक ही सोच है। किसान अपनी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के दम पर नहीं लड़ रहे, किसान अपनी लड़ाई किसानों के दम पर लड़ रहे हैं। जब तक किसान एक हैं, तब तक लड़ाई मजबूत रहेगी। लगता है कि जो हमारा आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, हमारी मांगे केंद्र सरकार से, चाहे एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने का मुद्दा हो, तो ये हमारी मांगे केंद्र सरकार से है। हमारी 14 फरवरी को और 22 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय पीयूष गोयल जी एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था। अगली बैठक हमारी 19 मार्च को है और पहले के तरीके से ही पूर्ण मजबूती से हम अपनी बातें उस मीटिंग में रखेंगे। वहीं अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो किसानों के साथ मीटिंग में बयान दिया, ऐसा बयान देना पार्टियों का चरित्र बन गया है। जो पार्टियां पक्ष में होती हैं, तब कुछ और बयान करती हैं, विपक्ष में होकर किसानों के फेवर में बात करते हैं। किसान नेता अभिमन्यु ने कहा कि किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो सरकार का निंदनीय कदम है। ऐसी हरकतें सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा और नॉन संयुक्त किसान मोर्चा दोनों किसान संगठन मांग करते हैं कि हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ा जाए। कि किसी लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है और निंदनीय है। जिस तरीके से कुछ किसान नेताओं को कल रात को हिरासत में भी लिया गया है, वो भी बिल्कुल निंदनीय है और उसकी हम सख्त तौर पे उसकी आलोचना करते हैं। और सरकार से हम ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस तरीके से पुलिस के माध्यम से उस लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी दुखद और दुर्भाग्य की बात यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का यही असली चाल और चरित्र है। जब वो विपक्ष में होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के हित की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूरे 180 डिग्री का यूटर्न मार के वो किसान विरोधी बन जाते हैं और इस तरीके से दमन करने का कार्य करते हैं। वहीं अभिमन्यु ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम पंजाब में हैं और किसानों से नहीं बात कर रहे। इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार के साथ किसान अपनी तमाम मांगे, एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसी तमाम मांगों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब की बार 19 मार्च को होने वाली बातचीत में किसानों की मांग पूरी होगी। खनौरी बॉर्डर से गुलशन चावला की रिपोर्ट।